हेलो फ्रेंड, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फ्रेंड हीरोन्स फार्मूला का ही सेकंड वीडियो मैं आज आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। अब फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन वीडियो डाला था, ठीक है, जिसमें मैं इंट्रोडक्शन हीरोन्स फार्मूला का दिया था। आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया मुझे, उसके लिए थैंक यू। और कमेंट करके मुझे बताइएगा, जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा बताइएगा कमेंट करके, फिर मैं आप लोगों का कमेंट का जवाब दूंगा और एक डाउट सॉल्यूशन ले लूंगा पूरा। ठीक है। जो भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा वो क्वेश्चन डालिएगा आप लोग कमेंट करके, हम बोर्ड पे एक क्लास ले लेंगे, उसका सारा डिटेल में बता देंगे आप लोग को। आज मैं आपको ये 12th चैप्टर, ठीक है, हीरोन्स फार्मूला का ही एग्जाम्पल नंबर 1 मैं बता रहा हूं। ठीक है। इंट्रोडक्शन क्लास आप लोग जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने से पहले देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हम दोनों लैंग्वेज में लिए हैं, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है। सबसे पहले हम इंग्लिश वाला पढ़ते हैं। ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, टू साइड्स विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। और गिवन फिगर है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंपल समझिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है जिसका दो साइड दिया हुआ है। एक साइड 8 सेंटीमीटर है, दूसरा साइड कितना है 11 सेंटीमीटर। ठीक है। ये साइड मुझे नहीं पता है, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा निकालने क्या बोला है, फाइंड द एरिया। ठीक है। सेकंड देखिएगा क्वेश्चन हिंदी से, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। एक चीज मुझे बताइएगा, आप लोग को हम परिमाप बताए थे, ठीक है, परिमाप क्या होता है। ठीक है। देखिएगा परिमाप हम आप लोग को सिंपल बताए थे कि आप यहां से शुरू करिए, यहां पे ए होगा, है ना, ए से बी, बी से सी, सी से ये, यही तो परिमाप है ना। ये देखिए ये वाला यहां से यहां तक आए, ये वाला यहां से तक यहां आए, फिर यहां से यहां तक आए, तो यही तो परिमाप है ना। एरिया क्या होता है, आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते होंगे कभी कभी, बोल सर एरिया और पेरीमीटर में क्या डिफरेंस है। जनरली कुछ ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। देखिए ये आप जो कलर कर दे रहे ना, किसी को कलर कर दिए पूरा, ठीक है, वो क्या हो गया, एरिया हो गया। ठीक है। और ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं ना, यही तो पेरीमीटर है ना। तो इसके बारे में दोनों का डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर अभी एरिया भी आएगा, ठीक है, उसके बारे में भी बताएंगे वो डिटेल से, है ना। देखिएगा अब हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, सबसे पहला हमको स्टार्ट कहां से करना है। देखिएगा हम सबसे पहले यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक। देखिए अब सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या लिखेंगे, और अगर आप हिंदी मीडियम में तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, गिवन भी लिखिएगा तो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। मैथ में बायलिंगुअल मतलब दोनों लैंग्वेज आप लोग लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब देखिएगा सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं, ठीक है। अब गिवन में हम क्या लिखेंगे, देखिएगा यहां पे दिया हुआ है ना, AC बराबर कितना दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर, है ना। अब देखिएगा BC बराबर कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं ना। अब देखिए अब क्या दिया हुआ है, मेरा पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर और फिर ट्रायंगल दिया हुआ है, मतलब ये मेरा पूरा दिया हुआ है ना। यहां क्या दिया हुआ, पेरीमीटर 32 सेंटीमीटर, यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब देखिए पेरीमीटर, अच्छा एक चीज मुझे बताइएगा, ये साइड इसका यहां पे C लिख सकते हैं। हम पिछले वीडियो में, इंट्रोडक्शन वीडियो में अच्छा से हम यही चीज को पूरा बताए हैं कि ये कैसे लिखा जाता है ना। इसका सामने हम क्या ये नहीं लिख सकते, है ना। इसका सामने हम क्या B नहीं लिख सकते, लिख सकते या नहीं लिख सकते, लिख सकते। ठीक है। देखिएगा ये मतलब AC मतलब क्या, AC मतलब हम B भी लिख सकते हैं उसको, है ना। अब देखिए BC मतलब क्या, BC मतलब A भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। पेरीमीटर, पेरीमीटर अगर दिया हुआ है तो हम क्या इसको नहीं लिख सकते हैं, A प्लस B प्लस C लिख सकते हैं, A प्लस B प्लस C बराबर 32 सेंटीमीटर।
यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। अब बोलिएगा सर ये क्यों लिखे हैं, अभी बताएंगे हम, ठीक है, क्यों लिखे हुए हैं। सो आपको इतना चीज करना है, उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले ए मेरा कहां दिया हुआ है, दिया हुआ BC है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। बी कितना दिया हुआ है AC 11 सेंटीमीटर। सी तो मुझे पता ही नहीं है ना, वही तो मुझे निकालना है। हम अगर सी निकाल लेंगे तो हीरोन्स फार्मूला आराम से लगा सकते हैं। आप लोग को तो हीरोन्स फार्मूला अच्छे से लर्न भी हो गया होगा, है ना। क्या होगा हीरोन्स फार्मूला बराबर क्या होता है बताइएगा जरा, S √S S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी, ठीक है। और S बराबर कैसे निकालेंगे, S बराबर से बताइएगा मुझे, S बराबर होगा A प्लस बी प्लस सी प्लस, है ना, बाय 2। अब देखिएगा यहां तक हो गया कंप्लीट, इसको प्लस कर दें, ये 19 हो गया, है ना, प्लस, ठीक है। अब देखिएगा हम सी यहां से अच्छा से निकाल सकते हैं, है ना, सी को निकाल लेते हैं 32, ये प्लस में इधर, है ना, प्लस में तो क्या करेंगे, इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, यस, माइनस में गया ना। अब इससे इसको माइनस करें तो कितना आएगा, 13 आएगा क्या, बताइएगा कमेंट करके, 13 आएगा, सही है या गलत है, देखिएगा 9 12 में 9 जाएगा 3, 2 में 1 जाएगा 1, परफेक्ट, 13 सेंटीमीटर। यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम ये साइड में बताएंगे, हल्का इसको इरेज भी करेंगे, है ना। ले लिया आप लोग स्क्रीनशॉट, देख लीजिए अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यस। अब हम ये इरेज करते हैं, ठीक है, या तो हाँ इसी को इरेज करते हैं, हम यहाँ पे गिवन फिर से लिख लेते हैं, गिवन मेरा लिखा हुआ रहेगा, है ना, वहां तो हम इरेज नहीं ना करेंगे। अब देखिए क्या लिखेंगे, AC बराबर, यहाँ ब्रैकेट में आप ये B भी लिख सकते हैं 11 सेंटीमीटर, BC बराबर मतलब ये भी लिख सकते हैं 8 सेंटीमीटर, और AB बराबर मतलब C भी लिख सकते हैं, वो 13 सेंटीमीटर आएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब देखिएगा B बराबर 11 सेंटीमीटर, A बराबर 8 सेंटीमीटर, C बराबर 13 सेंटीमीटर, यहां तक कोई प्रॉब्लम। हम C निकाल चुके हैं, C निकालना क्यों कंपलसरी है वो भी बताएंगे हम। अभी देखिएगा हम अब फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, देखिए बाय हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। अब देखिएगा √अंडर S माइनस ये S माइनस बी S माइनस सी। तो एक चीज आपको यहां समझ में आया, ये तो हम लिख लेंगे, लिखा हुआ है, दिया हुआ है मेरा, B भी दिया हुआ है, C भी दिया हुआ था क्या, नहीं ना दिया हुआ था, अभी निकाले हम, तो C निकाल सकते हैं आराम से, है ना। अब देखिए S कहां से, S बराबर क्या होता है ना A प्लस B प्लस C बाई 2। एक चीज अच्छा हम अभी पीछे जब इरेज किए उससे पहले हम बताए थे आप लोग को, इरेज किए उस टाइम क्या बताए थे, यहाँ पे नहीं बताए थे, A प्लस B प्लस C बराबर 32 सेंटीमीटर, जो मेरा पेरीमीटर दिया हुआ है ना, यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब देखिएगा S बराबर हम निकाल सकते हैं यहां से, यस निकाल सकते हैं। देखिए A प्लस B प्लस C बराबर कितना दिया हुआ है 32 बाई 2, यहां से 16 सेंटीमीटर निकाल सकते हैं, 16 सेंटीमीटर निकाल लिए। देखिएगा अच्छा से, देखिए अपना माइंड को पूरा यहां पे बोर्ड पे कंसंट्रेट करके एकदम अच्छा से देखिएगा, ठीक है। हम क्या किए, कुछ भी किए क्या, कुछ भी नहीं किए। सबसे पहले आए सॉल्यूशन लिखें, गिवन लिखें, C को निकाल लिए, है ना। C को कैसे निकालें, A प्लस B प्लस C लिखें, A का वैल्यू बैठा दिए, B का वैल्यू बैठा दिए, C निकाल लिए, सिंपल, है ना। उसके बाद क्या किए सर, हाँ उसके बाद क्या किए, देखिए हम हीरोन्स फार्मूला लिखे, है ना, फार्मूला लिख दिए। मुझे ये तो पता था, ये तो फार्मूला अच्छा से लर्न होना चाहिए तभी क्वेश्चन बनेगा,
इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पर पुट करना और आंसर लाना है। तो हम सी निकालना कंपलसरी था, मेरा मतलब जरूरी था पूरा, है ना। उसके बाद एस बराबर हम लिखें, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, इतना किए। उसके बाद हम यहां से एस निकाल लिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब तो खेल खत्म हो गया, है ना। अब देखिए, अब सिंपल हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा एस बराबर दिया हुआ है ना, एस बराबर कितना 16 निकाले ना। देखिए 16 रूट अंडर 16 माइनस ये कितना दिया हुआ 8, 16 माइनस बी कितना दिया हुआ 11, 16 माइनस सी कितना दिया हुआ 13। यहां तो कोई प्रॉब्लम जहां भी होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये ऐसा नहीं है कि हम वीडियो बना चुके हैं और फिर से डाल दिए फिर हम ये प्रॉब्लम नहीं बताएंगे। अगर आप लोग कमेंट करके बताइएगा ना तो हम फिर से वो क्वेश्चन हम जो हम अलग आगे वीडियो बनाएंगे उसमें हम बता देंगे वो क्वेश्चन, ठीक है। देखिएगा अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 16 लिख सकते हैं, इसको 16 लिख सकते हैं। 16 में माइनस करेंगे 8 कितना आएगा 8 आएगा ना, 8 आया। 16 में 11 माइनस करेंगे कितना आएगा 5 आएगा ना, 5 आया। 16 में 13 माइनस करेंगे कितना आएगा 3 आएगा ना, 3 आएगा। यहां तो कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं की, बस माइनस करके लिख दिए, सिंपल है ना। आप लोग को रूट अंडर निकालने तो आता ही होगा, नहीं आता होगा तो हम एक वीडियो रूट अंडर का लेंगे, अच्छा से लेंगे, ठीक है। उसमें हम आप लोग को क्लियर बताएंगे रूट कैसे निकाला जाता है, ठीक है। ये भी चीज हम किसी ना किसी वीडियो में क्लियर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए सिंपल है, इसको यहाँ पे ये साइड इरेज करते हैं, है ना। देखें यहां पे लिखेंगे रूट अंडर, है ना। देखिए इधर पूरा क्लियर से अच्छे से लिख देते हैं एक बार। ये 16 आया है, 8 आया है, 5 आया है, 3 आया है ना। रूट अंडर क्या होता है, रूट अंडर कभी भी लगता है तो दो चीज समझ लीजिए कि पेयर में, मतलब दो चीज मिलके एक चीज बाहर हो जाता है, बस यही तो रूट अंडर है, ठीक है। अगर क्यूब रूट लगता है किसी में तो 3 चीज मिलके बनता है, ठीक है ना। तो अभी तक यहां पे क्या है रूट अंडर है, मतलब दो चीज रूट अंडर और क्यूब रूट कैसे पहचानेंगे सर, कैसे पहचानिएगा। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो ऑलरेडी यहाँ पे 2 लिखा हुआ रहता है, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो समझ जाइएगा कि ये क्यूब रूट में जाएगा। हम थोड़ा सा नोट करके ये साइड में हम बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिएगा तो यहाँ पे तो दिया हुआ है नहीं, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मतलब ऑलरेडी 2 है ना। तो दो चीज मिलके एक चीज बाहर आएगा ना। अब देखिए हम इसका फैक्टर करते हैं 14 का, 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, सबसे सिंपल। इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, है ना। चलिए लिख देते हैं 2 इंटू 2, या तो 4 इंटू भी लिख सकते हैं। चलिए 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दिए, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 3, ये तो सेम है। अब हम क्या बोले, दो चीज मिलके एक चीज बाहर आएगा। चलिए दो चीज मिला देते हैं, दो चीज मिलाएं एक चीज बाहर आया, फिर दो चीज मिलाएं फिर एक चीज बाहर आया, वही सेम बाहर आएगा। इसका मैच करेगा क्या, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, डबल तो है ही नहीं वहां पे, तो नहीं करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको रूट अंडर में ही रख देंगे। इसको सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 से 10, मतलब 5 दूनी 10, 10 से इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 30, ठीक है। अब देखिए 8 रूट अंडर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या आप लोग को। अब देखिएगा सेकंड एग्जांपल हम आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। ये अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और किसी में भी हम बार बार बोल रहे हैं एक चीज, किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उस चीज को यहां पे बताने के लिए हम तैयार हैं, ठीक है। इरेज करते हैं, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब सेकंड क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल सेकंड। एक मिनट रुकिएगा। देखिएगा फ्रेंड, ये सेकंड एग्जांपल है ना। अब सेकंड एग्जांपल देखिएगा, बहुत लंबा है जरा सा, जिसके लिए मैं हिंदी लैंग्वेज नहीं लिखा हूं, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग बुक में भी देख सकते हैं। अदरवाइज हम एक एक चीज करके यहाँ पे हम आप लोग को एक एक चीज समझा देंगे, इसमें क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है, ठीक है। और आप लोग अगर आप लोग हिंदी से देखिएगा तो क्वेश्चन आप बीच में देख लीजिएगा बुक से, क्योंकि अगर हम लिखते हिंदी क्वेश्चन तो मेरा पूरा बोर्ड ही भर जाता फिर, है ना। ये चीज समझ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, इसके लिए हम अच्छा से हम इंग्लिश के लैंग्वेज वाला हिंदी लैंग्वेज में हम अच्छा से समझा देते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, एक ट्रायंगुलर पार्क एबीसी है, साइड्स 120, 80 एंड 50। एक ट्रायंगुलर मतलब एक ट्रायंगुलर पार्क है, ठीक है, जिसका साइड जो है एबीसी है ना नाम उसका, और उसका साइड जो दिया हुआ है 120 मीटर है, गिवन फिगर है ना। 120 मीटर है और 80 मीटर है और 50 मीटर है साइड उसका, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एक गार्डनर धनिया हैज टू पुट ये फेंस। एक गार्डनर क्या करता है, धनिया लगाता है, ठीक है, धनिया लगाता है। एक मिनट जरा रुकिएगा। हाँ देखिएगा फ्रेंड, एक गार्डनर क्या करता है, धनिया लगाता है, ठीक है, एंड also प्लांट ग्रास इनसाइड, और क्या करता है, चारों साइड जो है ना सो क्या करता है, घास भी लगाता है, ठीक है। अब देखिएगा, हाउ मच एरिया डज सी नीड टू प्लांट, ठीक है। अगर उसमें दोनों धनिया भी लगा रहा है ग्रास भी लगा रहा है, तो पूछ रहा है कि अगर जो प्लांट है वो टोटल एरिया कितना होगा उसमें, प्लांट का मतलब पौधा जो लगाएगा, घास जो लगाएगा उसका एरिया पूछ रहा है। किसका एरिया पूछ रहा है, घास जो उगेगा उसका एरिया पूछ रहा है ना। सबसे पहला क्वेश्चन हुआ, आप लोग समझ गए। देखिए फिर से समझिएगा, सबसे पहले ट्रायंगुलर दिया हुआ है ना, ट्रायंगुलर दिया हुआ है, उसका साइड दिया हुआ है, उसके बाद क्या किया, उसमें धनिया भी लगाया और घास भी उगा रहा है। सिंपल समझिएगा, घास भी उगा रहा है, तो इसमें पूछ रहा है कि इसका एरिया कितना होगा टोटल, जो घास लगाएगा उसका एरिया कितना होगा टोटल, ठीक है। उसके बाद देखिएगा क्या बोल रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विथ बारबेड वायर एट रेट ऑफ 20 रुपीज पर मीटर, लिविंग स्पेस 3 मीटर वाइड फॉर ए गेट ऑन वन साइड। क्या बोल रहे हैं कि आप जो उसके बाद क्या किया, वो 20 रुपये मीटर एक तार लाया। अब समझ लीजिए खेतों वगैरह में भी आजकल लगाते हैं ना, अगर चारों साइड अगर लगाएं, ठीक है, अगर आप लोग तार वाला लगाते होंगे, ये तो सिंपल है कि आप लोग खुद देखे होंगे, है ना, चारों साइड तार वाला लगाता है। तो वही पूछ रहा है कि अगर उसमें तार वाला लगाता है और 3 मीटर जो है वो यहाँ पे गेट रखता है अगर, तो उसका वायर जो है उसका टोटल कॉस्ट कितना लगेगा। सबसे पहले क्या क्वेश्चन निकालना है, मुझे घास का एरिया निकालना है, टोटल ग्रास का मतलब घास का एरिया निकालना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या निकालना है, अगर 20 रुपये पर मीटर दे रहा है तो 3 मीटर गेट छोड़ देना है ना। उसके बाद इसका टोटल मतलब लगेगा कितना वायर वो बता देना है, ठीक है। अब पेरीमीटर निकालना है सिंपल। अगर वायर हम क्या बताए थे, क्या अगर ये निकालना पड़ेगा कभी भी तो पेरीमीटर होगा, अगर अंदर वाला निकालना पड़ेगा तो वो तो एरिया होगा, है ना। तो हम सिंपल सबसे पहले एरिया निकाल देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला सिंपल क्या निकाल देंगे, पेरीमीटर निकाल देंगे, मतलब परिमाप निकाल देंगे, है ना। सबसे पहला क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। हम सबसे पहले क्वेश्चन देखिएगा, सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकालते हैं। देखिएगा ये सॉल्यूशन हुआ, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे, ठीक है। गिवन क्या है, AB बराबर कितना है 50 मीटर, BC बराबर कितना है 120 मीटर, और CA बराबर कितना है 80 मीटर, ठीक है। ये मेरा क्या है, साइड दिया हुआ है। मुझे क्या निकालना है, सिंपल बताइएगा,
एरिया निकालना है सबसे पहले, है ना। सबसे पहले क्या निकालना है, एरिया निकालना है। यहाँ पे देखिए एरिया निकालना है, ठीक है। एरिया निकालते हैं सबसे पहले। फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, हीरोन्स फार्मूला। सब में हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जो किसी भी ट्रायंगल का आप हमेशा एरिया निकाल सकते हैं हीरोन्स फार्मूला से। किसी भी, वो या तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, या तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, मतलब समकोण त्रिभुज हो। समकोण त्रिभुज राइट एंगल का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। या तो फिर स्केलेन ट्रायंगल हो, हिंदी से समझ लीजिएगा। समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। और फिर समकोण त्रिभुज, किसी का भी एरिया निकालना हो तो इस हीरोन्स फार्मूला से सिंपल निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। और वो ट्रायंगल आएगा तो वो चैप्टर में हम तो पर्सनल बताएंगे ही क्या होता है ट्रायंगल्स, ठीक है। अब देखिएगा, मुझे सबसे पहले एरिया निकालना है, तो यहां पे क्या लिखिएगा, एरिया ऑफ ग्रास इनसाइड द पार्क लिख सकते हैं, है ना। देखिएगा इनसाइड पार्क, तो यहां पे क्या लिखिएगा, अगर हिंदी वाले लिखिएगा क्या लिखिएगा, क्षेत्रफल किसका, घास का क्षेत्रफल, घास का क्षेत्रफल। कहां पे, मैदान में, है ना, पार्क में। यहां सिंपल लिख दीजिएगा मैदान या तो पार्क, ब्रैकेट, ठीक है। इतना समझ गए, है ना। अब हम फार्मूला लिखे, देखिएगा, रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, है ना। एस तो मुझे पता है कहां से निकालेंगे, सो यहां पे एस लिख दें। एस का फॉर्मूला, इस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, है ना। अब हम यहां तो एस निकाल सकते हैं, है ना। एस यहीं से निकाल लीजिए, सिंपल। एस बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 120 मीटर। बी क्या है, बी 80 मीटर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सी ए बी ये लिख सकते हैं। 50 मीटर सी नहीं ले सकते हैं, उसका एंगल कितना है, सी है ना नाम, इसका यहाँ पे साइड सी देख सकते हैं ना, आप समझिएगा। अब आप यहाँ पे एक चीज और भी लिख सकते हैं, बोले सर क्या लिख सकते हैं, देखिएगा ए का वैल्यू कितना है, ए का, इसका नाम क्या है, बीसी, इसका नाम क्या है, सी ए, इसका नाम क्या है, ए बी। तो आप यहाँ पे ए बी लिखिएगा, है ना, बीसी प्लस सी ए प्लस ए बी बाय 2। यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब देखिएगा जरा सा, ठीक है, देखिएगा कैसे। हम यहां पे वैल्यू पुट करें, 120 80 प्लस 50 बाय 2, है ना। तो यहां से निकाल लें हम, यहां से सिंपल हम निकाल लें, कितना आएगा ये 250 मतलब 250 बाय 2, कितना आएगा 125 आएगा। 125 मीटर आया ना, सिंपल, कुछ नहीं किए आप लोग, ध्यान दीजिएगा, कुछ भी किए नहीं अभी तक, सिर्फ और सिर्फ क्या किए, एस बराबर लिखे हैं, उसके बाद वैल्यू पुट कर दिए, उसके सिवा कुछ भी नहीं किए अभी तक। एस बराबर क्या लिखे हैं, बीसी प्लस सी ए प्लस ए बी, साइड का लिखे हैं, बस इसका साइड का वैल्यू पुट किए, 2 से डिवाइड किए, 125 मीटर आ गया मेरा एस। अब हम पुट करते हैं नीचे, क्या है 125 माइनस कितना लिखेंगे, ए बराबर, ये इसको भी, ये बराबर 120, 125 माइनस कितना लिखेंगे 80, 125 माइनस कितना लिखेंगे 50। यहां तो कोई प्रॉब्लम हो क्या, बताइएगा, यहां तो कोई प्रॉब्लम, सिर्फ एस निकाले हैं, उसके बाद उसका वैल्यू पुट किए हैं इस फार्मूले पे, इसके सिवा कुछ भी नहीं किए हैं, समझ रहे हैं ना आप लोग। देखिए फिर 125 ये माइनस करें, 125 माइनस 120 करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा, मतलब 5 आएगा। 125 माइनस 80 करेंगे कितना आएगा, 45 मतलब 45 आएगा। 125 माइनस 50 करेंगे कितना आएगा
75 आएगा ना? यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? सिर्फ और सिर्फ क्या किए हैं, सिर्फ और सिर्फ माइनस करके इसको लिख दिए, इतना कोई प्रॉब्लम? ठीक है। और जहां भी ना समझ में आए एक बार वीडियो को रिवर्स कीजिएगा, फिर से देखिएगा, फिर भी ना आए तो कमेंट कीजिएगा, है ना? फिर तो हम है ना, देखिएगा। फिर ये साइड इरेज करते हैं, ठीक है। गिवन वगैरह कैसे लिखना है सब चीज बता दिए ना। देखिए इरेज करते हैं पूरा। देखिए इधर ये ऊपर लेते आए, यहां पे 125 इंटू 5 इंटू 45 इंटू 75। हम अभी पिछले वाले एग्जाम्पल में क्या बताएं, रूट अंडर कैसे निकाला जाता है? 2 मिल के 1 बाहर आता है ना? देखिए 2 मिल के कैसे आता है, इसका सिंपल फैक्टर करेंगे। क्या लिख सकते हैं 25 को, 125 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5। फिर क्या लिख सकते हैं, फिर 5 है, इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 3 इंटू 3, है ना? 3 3 9 9 5 45। फैक्टर इतना आप लोग पे भरोसा हम कर सकते हैं कि इतना आप लोग को आता होगा, है ना? फैक्टर अच्छा से आता होगा। अगर नहीं आता होगा तो मुझे कमेंट करके भी बताइएगा, हम फैक्टर का पर्सनल क्लास ले लेंगे आप लोग के लिए, ठीक ना? बताइएगा जरूर। लेकिन 75 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 3, यही लिख सकते हैं ना? 25 25 के 75, है ना? अब देखिए 2 मिलाएं, बाहर आया 1, फिर 2 मिलाएं, फिर बाहर आया 1, मतलब 5 ही बाहर आ रहा है, 1 नहीं समझ लीजिएगा, है ना? 2 5 मिला रहे तो 1 5 बाहर आ रहा है, 2 5 मिला रहे तो 1 5 बाहर आ रहा है। यहाँ पे 1 5 है, यहाँ पे 1 5 है, तो इसको मिलाएं तो कितना आया, यहाँ पे 1 बाहर आया, यहाँ पे 2 3 है तो यहाँ पे 3 बाहर आया। और है क्या, और मैच कर रहा है क्या? नहीं ना, दो चीज कुछ भी नहीं मैच कर रहा है। एक 5 अकेला है, ये भी अकेला है, तो रूट अंडर में ले लेते हैं इसको, 5 के 15। यहां तो कोई प्रॉब्लम हो क्या? एक एक चीज हम आप लोग को बता रहे हैं बेसिक से पूरा, ठीक है। अजीम को आता होगा वो थोड़ा सा फास्ट करके देख लीजिएगा, है ना? देखिए अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 25 25 25 25 125, है ना? 125 से 3 को मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा 375। अब देख लीजिए मल्टीप्लाई करके, इधर से भी देख लीजिए 5 के 15 15 पचे 75 75 पचे कर दे क्या? देखिए हम तो डायरेक्ट कर लिए, है ना? आप तो कर लीजिएगा मल्टीप्लाई, 2 35 2 37 375 आया। 375 रूट अंडर 15 मीटर स्क्वायर। ये क्या हुआ, ये ग्रास का निकला है अभी एरिया, है ना? मुझे तो 2 क्वेश्चन निकालना है ना। एक चीज क्या निकालना है, इसका पेरीमीटर निकालना है कि इसमें वायर कितना लगेगा चारों साइड में। अगर आप लोग को घर में कहीं बोल दे निकालने के लिए, पेरेंट्स किसी का बोल कैसे निकालेंगे ये चीज बेटा बताइए, तो आप लोग तो बता सकते हैं, है ना? आप लोग तो ये फार्मूला लगा के एरिया भी निकाल सकते हैं। उधर का भी, घर का ऐसा नहीं है वहां दूसरा फार्मूला लगेगा, यही फार्मूला लगेगा। अगर कभी बोल दे बोले बेटा इस बारी में या तो खेत में कितना लगेगा वायर, मुझे बता दीजिए, आप लोग तो बता सकते हैं, नाप लीजिएगा पेरीमीटर, बता दीजिएगा, है ना? अब देखिए इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं, है ना? यहाँ पे ये सॉल्यूशन को, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का हम जवाब देते हैं आप लोगों को। देखिएगा इधर यहाँ पे क्या बोला है, पेरीमीटर, है ना? 3 मीटर यहाँ पे गेट है। अगर बनाइएगा खेत में, अब बारी में तो रहता है, तार लगाइएगा तो जाने के लिए तो रास्ता चाहिए ना, वही तो है ये गेट, है ना? तो सबसे पहले क्या करना है इस सॉल्यूशन को, सेकंड का क्वेश्चन का जवाब क्या होगा देखिएगा। सॉल्यूशन सबसे पहले क्या करिएगा, मुझे पेरीमीटर निकालिएगा सबसे पहले, मतलब परिमाप, पेरीमीटर, ठीक है? पेरीमीटर ऑफ क्या लिखिएगा, पार्क लिखिएगा, है ना? यहां पे क्या लिखिएगा, पार्क का परिमाप या तो मैदान का परिमाप, है ना? पार्क लिख दें, पार्क का परिमाप,
है ना। पार का परिमाप क्या होगा, क्या होगा बताइएगा। इसको प्लस करेंगे, ये भी प्लस करेंगे, ये भी प्लस करेंगे, तो क्या होगा 120 प्लस 80 प्लस 50 कितना आया 250, मतलब 250 मीटर आया, है ना। परिमाप तो यही होता है ना। अब ये चीज मुझे बताइएगा, थोड़ा सा अपना माइंड को है ना इधर कंसंट्रेट अच्छा से कर लीजिएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे गेट लगा हुआ है ना। अब एक चीज मुझे बताइएगा, समझिएगा, यहाँ पे हम अगर ये लिए हैं, एक हम ले लिए ये स्क्वायर में ले लिए, अगर हम ये बोले वो यहां से यहां तक हर जगह वायर लगाना है और यहाँ पे 3 मीटर छोड़ देना है, तो क्या 3 मीटर यहाँ पे कम नहीं होगा, आपका वहां वायर लगेगा क्या, रास्ता छूटा हुआ रहेगा ना, तो वहां तो वायर नहीं लगाएंगे, वहां तो 3 मीटर मेरा कम तो होगा ना। पूरा पेरीमीटर में 3 मीटर कम होगा या नहीं कम होगा। अगर हम यहाँ 5 मीटर छोड़ेंगे रास्ता, तो 5 मीटर मेरा कम होगा। 5 मीटर आपका समझ लिए तो वायर कम लगेगा, है ना। तो यहाँ पे 3 मीटर बोला है। इसी तरीका से ये पार्क बना हुआ है, यहाँ पे हम वायर लगाएंगे, जब यहाँ पे 3 मीटर मेरा बोला है कम, गेट रखेंगे तो 3 मीटर कम तो हो जाएगा ना, कम हो जाएगा। देखिएगा, ये समझाने के लिए बताएं, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेगा 250 माइनस 3 कितना आया टोटल 247 मीटर, ठीक है। 247 मीटर आ गया ना। अब क्या बोला है 20 रुपए पर मीटर दे रहा है, क्या चीज, वायर, बारबेड वायर, ठीक है। यहां पे क्या लिखिएगा, लेंथ ऑफ बारबेड वायर, क्या लिखिएगा इंग्लिश वाले, लेंथ ऑफ बारबेड वायर बराबर 247 मतलब 247 इंटू 20। ये 1 मीटर का दाम अगर 20 रुपया है, अगर एक पेन का दाम 10 रुपया है, ठीक है, तो 5 पेन का दाम कितना होगा 50 होगा ना। बस सेम है। 247 रुपया अगर 220 रुपया अगर 1 मीटर का दाम है, तो 247 मीटर का दाम कितना होगा, मल्टीप्लाई होगा ना। बस उसी तरीका से सेम करना है मल्टीप्लाई। यहां पे हिंदी से क्या लिखिएगा आप लोग, यहां पे लिखिएगा बारबेड, बारबेड इंग्लिश भी लिख लीजिएगा, या तो वायर भी लिखिएगा, या तो तार की लंबाई लिखिएगा, टोटल तार की लंबाई, दो सौ सैतालीस मीटर 247 मीटर है ना। इतना को प्रॉब्लम है क्या, यहाँ पे क्या पूछा था कि कॉस्ट टोटल रुपीस कितना लगेगा, है ना। 247 मीटर इंटू 20, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पे 0, 7 दूनी 14, भारत में 1, 4 दूनी 8, 1 9 और 2 दूनी 4, इतना रुपीस लगेगा। यहां तो कोई प्रॉब्लम है क्या, यहां तो कोई प्रॉब्लम। यहाँ पे एक चीज अगर लिखना चाहते हैं आप, तो एक चीज और भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ बारबेड वायर, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे लगा दीजिए कॉस्ट ऑफ टोटल लिख दीजिए लास्ट में, छोड़िए, टोटल कॉस्ट ऑफ बारबेड वायर बराबर 4940 रुपीस, ठीक है। आप हिंदी वाले क्या लिखिएगा बारबेड वायर का टोटल खर्च कितना है 4940, इतना तो आप लिख ही सकते हैं ना। यहां पे टोटल खर्च बारबेड वायर मतलब तार
में टोटल खर्च इतना रुपीस। समझ गए? इसमें क्या किए? कुछ भी नहीं किए, देख लीजिएगा एक बार, रफली एक बार बता दे रहे हैं। पेरीमीटर सबसे पहले निकाले, 250 आया। उसके बाद क्या किए? परिमाप मतलब निकाले, है ना। और उसके बाद क्या किए? यहां पे निकालिए टोटल परिमाप, बचा कितना है, मुझे तार कितना लाना है टोटल। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ वायर, बारबेड वायर कितना है, 247 मीटर मुझे चाहिए, है ना। 247 मीटर मुझे चाहिए उसमें लगाने के लिए, है ना। तो 1 मीटर का दाम कितना, 20 रुपये। 1 मीटर का दाम 20 रुपये दे रहा था, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 247 इंटू 20, 4940। टोटल मेरा खर्चा कितना आएगा, 4940 रुपीज आएगा, मतलब 4940 रुपीज आएगा। इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड। आज 2 ही एग्जाम्पल रख रहे हैं, क्योंकि ये एग्जाम्पल बहुत ज्यादा लंबा था। समझ लीजिए, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिएगा ना, तो कोई भी क्वेश्चन कर लीजिएगा। कल हम आप लोग को ज्यादा क्वेश्चन बताएंगे और कल एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर देंगे कंफर्म, ठीक है। आप लोग ये वीडियो कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। आप लोग कंटिन्यू देखिएगा, ठीक है। और फ्री में मिल रहा है, इस चीज को वैल्यू दीजिएगा। और उससे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, फ्री में हम आप लोग को वीडियो दे रहे हैं, उससे हम आप लोग को पैसा नहीं मांग रहे। सिर्फ और सिर्फ आप लोग को कमेंट करके मुझे बताइएगा वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं मोटिवेट हूं, ताकि आप लोग को अच्छे से और अच्छे से पढ़ा सकूं, है ना। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड।